क्लास 10th के प्यारे बच्चों, अगर आप भी इंग्लिश का पेपर 2026 में देने वाले हैं तो इस क्लास को पूरा का पूरा देखना, क्योंकि आज की मात्र इस क्लास से आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, बस ये 18 टॉपिक्स आप पढ़ लो और अभी और आज से 18 टॉपिक को पढ़ लो, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में पूरे 100 में 100 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। और ये मैं कह सकता हूं, अगर आपने इस क्लास को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देख लिया और साथ ही साथ इस 18 टॉपिक को 2026 के पेपर के लिए तैयार कर लिया, तो आप इंग्लिश सब्जेक्ट के क्या होंगे? टॉपर होंगे। क्या होंगे? इंग्लिश सब्जेक्ट के आप बिल्कुल इस वर्ष के टॉपर होने वाले हैं। तो इस क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक देखना। अब बहुत बच्चों की डाउट होगा, सर जी हम रीडिंग में कौन कौन से पढ़े, ग्रामर में क्या पढ़े, राइटिंग में कौन से पढ़े, एप्लीकेशन कौन से पढ़े, और आपको आर्टिकल राइटिंग क्या पढ़ना, सारा कुछ मात्र एक क्लास में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिटरेचर में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, सारा कुछ एक मात्र क्लास से आपके पूरे 100 में 100 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस प्यारे बच्चों क्या करना, आप वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और जो बच्चे नए अभी चैनल पर है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और एक बच्चा कम से कम अपने 2-3 मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि इसका ज्यादा लोग देखें और इसका मैं आप तक पूरा सोल्यूशन पहुंचा पाऊं। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा इसको भी मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। और मैं कह सकता हूं 2026 में इंग्लिश सब्जेक्ट में 95% लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। बस वीडियो को बेटा आपको पूरा अंत तक देखना है, तभी आपको चीजें क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद ये मैं कह सकता हूँ 100% गारंटी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस 18 टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 101% आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मेरी गारंटी। बस आपको इस 18 टॉपिक को आज और अभी तैयार कर लेना है। और उसके बाद आप सोचते हो सर किताब में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो ये पूरी किताब के टॉपिक्स का ये जो मैं लेके आया हूं पूरा क्या निचोड़ है, एकदम निचोड़ है। आप पूरा तैयार कर लीजिए। आप जब पेपर में जाएंगे तो बिल्कुल पेपर को धुआं कर आएंगे। ठीक है, बस क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक देखना। और उसके बाद ये टॉपिक तैयार कर लो 2026 के लिए, ये टॉपिक आप 2026 की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लो। अब देखते हैं यहां से आपके टॉपिक्स यहां से चालू होते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होगा, सेक्शन ए होगा, जिसका नाम क्या होता है, रीडिंग होता है। क्या होता है? रीडिंग होता है। साथ साथ सब लोग रजिस्टर और इसका रजिस्टर और पेन लेकर बैठ जाए, इंग्लिश वाली कॉपी में इसको नोट करते हुए चलेंगे सभी लोग, सारे बच्चे मेरे साथ साथ इंग्लिश वाली कॉपी में इस 18 टॉपिक को नोट करते हुए चलेंगे। तो रीडिंग पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, 10 नंबर का आएगा। कितने बेटा? 10 नंबर का आएगा। इससे पहले मैं और बता दूं, आपका जो इंग्लिश का पैटर्न होता है 20 आपके एमसीक्यू आएंगे। कितने आएंगे? 20 एमसीक्यू, और 50 जो होगा आपका क्या होगा, थ्योरी वाला होगा। क्या होगा? थ्योरी वाला आपका पोर्शन होगा। तो 50 एमसीक्यू, 20 एमसीक्यूज, 50 थ्योरी के, और प्लस आपके 30 प्रैक्टिकल के। तो 20, 50, 70 और 30 क्या हो गए, 100 नंबर ऐसे आपके इंग्लिश में 100% पूरे पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं ये 10 नंबर पे रीडिंग कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले 1 नंबर पे है, पहला टॉपिक है अनसीन पैसेज, आपके एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, क्या कर दिया जाएगा, ऐसे एक कोई छोटा सा पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे, 1, 2, 3। प्रत्येक क्वेश्चन का 1-1 नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आपको 3 नंबर पैसेज से मिल जाएगा एमसीक्यू वाले से। दूसरा टॉपिक है अनसीन पैसेज क्वेश्चन आंसर। ये क्या होगा, थ्योरी वाले पोर्शन पूछा जाएगा। एक बड़ा सा पैसेज आपको दे दिया जाएगा और पैसेज के नीचे आपके 3 क्वेश्चन लगा देंगे। कितने बेटा? 3 क्वेश्चन लगा दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन क्या 3 नहीं बेटा, 4 क्वेश्चन लगा दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, और एक क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर का। ऐसे करके ये 7 नंबर का आपका पैसेज पूछा जाएगा। ये वाला 7 नंबर का पैसेज आएगा और ये वाला जो है वो 3 नंबर का पैसेज आएगा। इस तरीके से पेपर में 7, 3, 10 ये रीडिंग वाला पोर्शन को कंप्लीट किया जाएगा। अब देखते हैं सेक्शन बी, यानी जिसका नाम है क्या, राइटिंग है। राइटिंग जो होगा वो आपका 10 नंबर का। आप अगर राइटिंग को अच्छे से पढ़ लेते हैं, अब राइटिंग सर जी कौन कौन से लेटर तैयार करें और कौन कौन से एप्लीकेशन तैयार करें, बस वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं सारा कुछ एक ही क्लास में सारा कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं टॉपिक 3 है लेटर एंड एप्लीकेशन। आपको पेपर में या तो आप लेटर कर दें
या तो आप एप्लीकेशन कर देते हैं। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा। लेटर, या तो आपको लेटर तैयार करना है या तो आपको एप्लीकेशन तैयार करना है, और पेपर भी दो में से कोई एक करना पड़ता है। अब कौन कौन सी लेटर तैयार करें और कौन कौन सी एप्लीकेशन तैयार करें, सारा कुछ मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। अब पहले बात करते हैं, जो बच्चे लेटर को तैयार करना चाहते हैं तो देखो ये लेटर आपको तैयार करना है। कौन कौन से लेटर है? राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है और उससे ये कहना है कि आप गर्मियों की छुट्टियों को, गर्मी की छुट्टी मैं आपके साथ बिताना चाहता हूं। ठीक है, बिताने के लिए आपको ये पूछना है, उनसे कहना है। अब दूसरा लेटर क्या? राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर। अपने बड़े भाई को एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क, और उन्हें सलाह देना है कि आप बिना मास्क के कहीं भी इधर उधर मत टहले। ठीक है, ये आपको दूसरा लेटर हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर है, इसी में से आपके पेपर में चमकने वाला है। ठीक है, इसी में से आपके पेपर में चमकने वाला है। तीसरा लेटर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर मैरिज। अपने दोस्त को क्या करना है? आमंत्रित करना है। अपने दोस्त को एक पत्र लिखना और उसमें आमंत्रित करना है, क्या? अपनी बहन की शादी के लिए या फिर अपने भाई की शादी के लिए। इस प्रकार से ये लेटर आपको लिखना है। अब देख सकते हैं अगला लेटर, जो चौथा लेटर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। क्या करना है? अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है और पत्र में उनको आमंत्रित करना है कि वो आपकी बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करें, आपकी बर्थडे पार्टी में शामिल हो। ठीक है, उसका पांचवा लास्ट लेटर जो है वो राइट अ लेटर टू योर फादर। अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है डिमांडिंग मनी, पैसे की मांग करना है, टू परचेस योर बुक्स, अपनी किताबों को खरीदने के लिए, अपनी किताबों को खरीदने के लिए पिताजी से पैसों की मांग करना है। ठीक है, इस तरीके से आप 5 लेटर आप तैयार कर लेंगे तो आपके जो पत्र वाला भाग होता है, अगर आप पत्र वाला भाग होता है कितने नंबर का आता है? 4 नंबर से 4 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। आप कहोगे सर जी इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो आप परेशान मत होइए, परेशान मत हो, बस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। उसके बाद जैसे इसमें 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे और 1000 व्यूज पहुंच जाएंगे तो मैं आप तक इसका पूरा सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, आप तक इसका पूरा सोल्यूशन लेकर आ जाऊंगा। बस आप लोगों को इस वीडियो पर, इस क्लास पर ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है, क्योंकि मैं बच्चों आपकी जो शाहिद एकेडमी टीम है आपके लिए, आपके हित में बहुत सारी मेहनत कर रही है। हर एक क्लास आपको टाइमली प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद देखते हैं जो बच्चे एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं वो कौन कौन सी एप्लीकेशन तैयार करेंगे। मात्र ये इतनी एप्लीकेशन आपको तैयार करना है। कौन सी? पहली एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। एक प्रधानाचार्य को एक क्या लिखना है? प्रार्थना पत्र लिखना है, टू ग्रांट यू 5 days लीव, 5 दिन की छुट्टी के लिए, टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए, बहन की शादी में शामिल होने के लिए आपको 5 दिन की छुट्टी अपने प्रधानाचार्य को एक लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना है। उसके बाद दूसरा देखो क्या है, दूसरी एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखो टू योर कॉलेज स्कूल, या तो कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे या तो स्कूल के, जैसा आपका लिख के आएगा, रिक्वेस्टिंग, और उनसे विनती करो हिम टू ग्रांट फुल फी कंसेशन, पूरी फीस माफी पर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP। ठीक है, ये हर साल पूछी जाती है और पिछले इस साल 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछी गई, तो 2026 में भी देखना ये आपकी एप्लीकेशन आने वाली है। जो बच्चे एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं वो इन एप्लीकेशन जरूर तैयार करें। तीसरी एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। एक प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखना है टू योर कॉलेज या स्कूल के, रिक्वेस्टिंग, विनती करना है हिम टू गिव अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या करना है? चरित्र प्रमाण पत्र की देने की विनती करना है आपको, या फिर स्कूल लिविंग, स्कूल यानी स्कूल छोड़ने के लिए सर्टिफिकेट है वो आपको देने के लिए विनती करना है, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको कहते हैं TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपको मांगने के लिए एक अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखना है। उसका चौथी एप्लीकेशन है 4 नंबर पे है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। अपने प्रधानाचार्य का एप्लीकेशन लिखे टू योर स्कूल के, टू अरेंज अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए बिटवीन 9th and 10th क्लास टीम, 9th और क्लास 10th की टीम बनाकर एक क्रिकेट मैच को अरेंज करें। लास्ट एप्लीकेशन है राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। एक अपने प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग में विनती करते हुए ग्रांट यू लीव टू अटेंड
छुट्टी चाहने के लिए, टू द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, अपनी बहन की शादी के लिए। ठीक है, इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको तैयार करना है। उसके बाद चौथा टॉपिक क्या है, आपको आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है, जो आपकी पेपर में 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का बेटा, 6 नंबर का। आर्टिकल राइटिंग कौन कौन सी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, या तो रिपोर्ट राइटिंग आएगी, या तो फिर आर्टिकल राइटिंग आएगी। इन तीनों में से आपको किसी एक को करना पड़ता है। आपकी दो वहां पर आर्टिकल राइटिंग पूछेगी, या तो रिपोर्ट राइटिंग या तो आर्टिकल राइटिंग। इन दोनों में से एक करना है, या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या तो आर्टिकल राइटिंग। यानी दो चीजें आपकी पेपर में पूछेगी, उन दो में से आपको एक करना है। अब देखो, मैं अलग अलग सबको बताऊंगा। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ तैयार करना चाहते हैं वो कौन कौन से तैयार करें। माय मदर पे तैयार कर लें, एन इंडियन फार्मर, एन आइडियल टीचर, एन आइडियल टीचर, माई टाउन, ठीक है, मेरा गांव, इस तरीके से। उसके बाद देखो, रिपोर्ट राइटिंग अगर तैयार करना चाहिए तो ये रिपोर्ट राइटिंग आप तैयार करें। एन इलेक्शन सीन, एनुअल फंक्शन, एंड बिजी मार्केट, इंडिपेंडेंस डे, साइंस एग्जीबिशन। इसका पूरा सोल्यूशन, इसका अगर आप पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। बस आप परेशान मत हो, बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। कम से कम एक बच्चा अपने 2-3 मित्रों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, तभी आपको उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आर्टिकल राइटिंग अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो कौन कौन से तैयार करेंगे, एट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग रूल्स ऑफ रोड। रूल के क्या क्या नियम होते हैं वो आपको, उसका इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के क्या महत्व है, विजिट टू जू, चिड़ियाघर की सवारी, वो आपको बर्थडे पार्टी पे, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, इंपॉर्टेंस ये भी आप तैयार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, ये आपको इतनी आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सेक्शन सी आपका आ जाएगा। सेक्शन सी का जो नाम होता है वो क्या, ग्रामर ट्रांसलेशन। ये 15 नंबर का आपका पूरा होगा। कितने नंबर का, 15 नंबर का आपका पूरा होगा। इसकी भी मैं वन शॉट एक एक करके लेकर आऊंगा आप तक। ठीक है, पांचों टॉपिक इसमें 5 एमसीक्यू आपसे पहले पूछेंगे। ग्रामर में 5 नंबर के होंगे। क्या क्या पूछा जाएगा एमसीक्यू में, पहले टॉपिक से पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूरा पूछा जाएगा, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सारा पार्ट ऑफ स्पीच में होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 1 नंबर का। ठीक है, उसके बाद टेंस 1 नंबर का आपका आएगा। आर्टिकल राइटिंग यानी ए एंड द आर्टिकल, सॉरी, ए एंड द का प्रयोग आप सीख लेंगे तो 1 नंबर का ये आएगा। रीऑर्डिंग सेंटेंस, वाक्यों को क्रमबद्ध में लगाना, ये स्पेलिंग गलत करके देगा, आपको सही करना है। ये 5 चीजें, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन ग्रामर से एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद थ्योरी वाले में देखो कैसे पूछा जाएगा, यानी थ्योरी वाले में ये पूछा जाएगा, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये 2 नंबर का। उसका पंक्चुएशन आपका 2 नंबर का, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 6 नंबर और 6 5 11 नंबर हो गए। उसके बाद ट्रांसलेशन, वेरी इजी ट्रांसलेशन, कम से कम 3 से 4 सेंटेंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो स्टोरी होगी, ये जो ट्रांसलेशन की स्टोरी होगी, वो 3 से 4 सेंटेंस की स्टोरी होगी, इसी में से आपको करना होगा। अगर इसको पूरा कर देते हैं तो आपको 4 नंबर, तो 11 4 15 नंबर आपके ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट सेक्शन है आपका, सेक्शन डी है, लिटरेचर 35 नंबर की आती है। ये 35 नंबर आपके कैसे कंप्लीट होंगे बेटा, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रॉस पूछाएगा। प्रॉस होगा आपको 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का बेटा, 15 नंबर का आएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करना है, मात्र आप 3 चैप्टर तैयार कर लो बस। हाँ सर जी, इतना तैयार कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अभी से 3 चैप्टर को बिल्कुल फोकस बना लो, 3 चैप्टर को फोकस बना लो, और इसी 3 चैप्टर को बार बार रिपीटेशन पे लाओ। जब ये 3 चैप्टर आपके पढ़ जाए, उसके बाद फिर अन्य चैप्टर आप पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आपको सबसे पहले इन 3 चैप्टर पे प्रायोरिटी देना है। ठीक है, पहला चैप्टर है रिलेटेड टू गॉड, दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये आपको 3 चैप्टर प्रॉस से पढ़ना है। अब देखो ये 15 नंबर आपके कैसे कंप्लीट होगी प्रॉस में, 9 नंबर 2 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे 2 नंबर का। ठीक है, उसके बाद 3 एमसीक्यू बुक चैप्टर से पूछे जाएंगे 3 नंबर के, 3 2 5। उसके बाद 11 नंबर टॉपिक है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी क्या होगा, 2 जो होंगे वो कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर का एक होगा, यानी कि 6 नंबर का ये हो गया। 2 क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 2 क्वेश्चन 6 नंबर का हो गया। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी कितने का, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 4, तो बराबर कितना हो गया 4, तो 4 6 10,
और 10 और 5 15 नंबर के इस तरीके से पूछा जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले दूसरे चैप्टर से होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से, यानी कि इन 3 चैप्टर से ही आपका आने वाला है, ठीक है, इन 3 चैप्टर से। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा पोएट्री। पोएट्री जो आपके पेपर में आने वाली है वो 8 नंबर की आने वाली है। कितने नंबर की? 8 नंबर की आने वाली है। कौन से चैप्टर तैयार करें? ये देखो, आपको ये पोएम है, आपको तैयार करना है। पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, दूसरी फायर एंड आइस, तीसरा है अमांडा। ये सबसे पहले आपको 3 पोएम को तैयार करना है। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे ये 8 नंबर हमारे कवर होंगे। सबसे पहले 2 एमसीक्यू पूछेंगे 2 नंबर के। उसके बाद एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 2 3 चैप्टर से, या फिर और लगाए आप चाहे ये कर सकते हैं, या फिर ये 4 लाइन की पोएम्स, ठीक है। अभी से आप 4 लाइन की पोएम तैयार कर लीजिए, इसको आप मत कीजिएगा, ठीक है, इसको मत कीजिएगा, इसको 4 लाइन की पोएम तैयार कर लें। तो 2 नंबर ये हो गए, और 4 लाइन की पोएम 3 मार्क्स की आती है, 3 नंबर की ये आती है, तो 3 2 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेंटर आइडिया तैयार कर लेना है। क्या सेंटर आइडिया? 1 2 3 चैप्टर से, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से, डस्ट ऑफ स्नो से, फायर एंड आइस से, टाइगर इन द जू, उससे तीनों चैप्टर और अमांडा, ये 4 सेंटर आइडिया अभी से आप तैयार कर लेंगे, तो आपके सेंटर आइडिया जो 3 नंबर होते हैं वो आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 नंबर ये हो गए, उसके बाद 3 नंबर ये पोएम से हो गए, और 2 नंबर एमसीक्यू से हो गए। 3 3 6 और ये 8 नंबर आपके पूरे पोएट्री के कंफर्म हो गए। उसके बाद बात करते हैं बेटा सप्लीमेंट्री रीडर की। 12 नंबर की सप्लीमेंट्री रीडर आपकी पेपर में आने वाली है। कैसे आएगा, कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है? आर्टरी ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये 3 चैप्टर बस। सर जी ये 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस आपको इसी 3 चैप्टर ही पढ़ना है। देखो क्या होगा, 16 नंबर टॉपिक है, 5 एमसीक्यू इसी लेसन से आपको पढ़ना। 5 नंबर के हो गए भैया, कितने नंबर के बेटा? 5 नंबर के हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो 17 नंबर क्या है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या है? 1 शॉर्ट, बस एक ही शॉर्ट आएगा सप्लीमेंट्री। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बेटा, 1 नंबर आने वाला, बिल्कुल जिगरा 1 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन आपसे शॉर्ट पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 1 करना है। अगर आप 1 कर देते हैं तो आपको 3 नंबर भैया कंप्लीट हो जाएगा। कितना नंबर मिल जाएगा बाबू? आपको 3 नंबर यहां से मिल जाएगा। उसके बाद 18 टॉपिक, लास्ट टॉपिक है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के चैप्टर से, यानी इन्हीं 3 चैप्टर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। इन्हीं चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये भी 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 2 में से 1 आपको लॉन्ग करना, कर देते हैं तो 4 नंबर आपका कंफर्म है। कितना है? 4 नंबर यहां से मिल जाएगा। 4 3 7 और 5 कितने हो गए? 12 नंबर। ये 12 नंबर हो चुके हैं आपके। अब अगर आप इतना पूरे 18 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं कह सकता हूं आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में 2026 में 100 में 100 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। बस अब क्या करते हैं, अब आप सोच रहे थे इसका सोल्यूशन कब आएगा, तो सोल्यूशन भी आपका जल्द आएगा। आप परेशान मत हो, बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। कम से कम एक बच्चा 2-3 मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप वीडियो पर प्यार नहीं दिखाएंगे तो आपके लिए अगली वीडियो आना थोड़ा असंभव सा होता है। तो आप वीडियो पर प्यार दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर देखो इसकी, अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो इसकी प्ले लिस्ट बनी होगी इंग्लिश के नाम से, वहां प्ले स्टोर चैनल पे जाके, प्ले लिस्ट पे जाके वहां पे चेक कर सकते हैं, वहां पे सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अब इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो क्या करना है आपको, सीधे आपको मेरे नंबर पर 7897155197 पर क्या करना है, आपको मुझे मैसेज कर देना है। क्या? इंग्लिश पीडीएफ। क्या कर देना है? इंग्लिश 18 टॉपिक्स का पीडीएफ सेंड भी। या फिर आप प्ले स्टोर से शायद एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक ये 18 टॉपिक को आप तैयार कीजिए।